पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज़ भी बारिश। लाहौर में मांगा रायवन रोड पर घर की छत गिरने से एक शख्स जाम बहक, 2 जख्मी हो गए। गुजरात में मकान की छत ज़मीन बोस, 6 साला बच्चा दम तोड़ गया। सियालकोट में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। मंडी, बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में तेज़ बारिश। गुजरात में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। 43 अफराद जख्मी। गुजरांवाला में छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 3 अफराद जान से गए। पाकपतन में मकान की छत मुनहदिम हो गई, 2 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। साहिवाल और झंग में भी छत गिरने से खातून और मर्द जान की बाजी हार गए। लाहौर, सियालकोट, मुल्तान और फैसलाबाद के नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा होने और ज़ेरे आब आने का खतरा। शहरी इंतजामिया को निकासी आब के मौसर इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में भी तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। नदी नालों में तुग़यानी, मुँह रेले, घर, पुल, सड़कें और गाड़ियाँ सब बहा ले गए। 19 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जान से गए, 19 जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में 6 मर्द, 6 बच्चे और 2 ख़वातीन शामिल। अफसोसनाक वाक़यात पेशावर, नौशहरा, खैबर, मर्दान, बुनेर, बाजोड़, शांगला, सवाबी, चित्राल, देर, एबटाबाद और मानसेरा में पेश आए। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग का भी इम्कान है, जिससे शाहराहों की बंदिश और आमदोरफ्त में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। कमी करने पर आए तो पैसों में और बढ़ाने पर आए तो रुपयों में। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। डीजल 7 रुपये 15 पैसे, पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे महंगा। फ़ी लीटर डीजल 367 रुपये 21 पैसे में दस्तयाब। पेट्रोल 320 रुपये 73 पैसे का हो गया। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पम्प्स ओनर्स एसोसिएशन और डीलर्स एसोसिएशन का आज रात 12 बजे से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। पूरा कर लें, बड़ी बात है। पेट्रोल कैसे पूरा, अब 120 का पेट्रोल डालना। अवाम जो है वो मजबूर है, लेकिन ये मजबूरी से ना लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। अल्लाह ताला बस हम पे ये ना रहम करे अवाम के ऊपर और हुकूमत को जो है हिदायत दे। बस पेट्रोल होना चाहिए, कम होना चाहिए। कारोबार तबाह हुए पड़े हैं, हर बंदा परेशान है, गरीब बेचारा पिस गया, हर बंदा ही परेशान है भजन। ये आप भी जानते, पूरी दुनिया ही जानती है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहते हैं महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है, अब रोज़ाना की बुनियाद पर जुल्म किया जा रहा है। मज़ीद इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी की मुलाकात। बाहमी तिजारत को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का इयादा किया। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मंशियात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने का फैसला। अफगान सरहद से मंशियात और दहशतगर्दी रोकने के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर भी जोर। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। उम्मीद है कि अब भी अच्छी खबर जल्द सामने आएगी, हम कायम होगा। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की GHQ रावलपिंडी आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई दो तरफ़ा सिक्योरिटी और मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ईरानी वज़ीर दाखिला ने इलाकाई कशीदगी के ख़ात्मे, अमन व अमान के क़याम और सिफारती कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का सिक्योरिटी और खित्ते की खुशहाली के लिए बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। ईरानी वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तबादला ख़याल किया गया। खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर किया गया। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को ईरानी सदर का पैगाम पहुँचाया। आसियान रीजनल फोरम का वजारती इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मनीला पहुँच गए। वजारती इजलास के मौके पर रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी ताउन के मुख्तलिफ शोबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें भी करेंगे।
अमरीकी फ़ौज के मुसलसल 11वीं रात भी ईरान पर हमले। ईरानी फ़ौजी ऑपरेशन मराकज़, बहरी सलाहियतों, तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन ज़ख़ीरागाहों और फ़ौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। सिरिक, तब्रेज़, खोजिस्तान और बूश शहर में धमाके। जवाब में ईरानी फ़ौज ने कुवैत में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया। रडार कम्प्लेक्स और बोबियान में रडार सिस्टम पर हमला किया। कैंप दोहा के ड्रोन से निशाना बनाया गया। Absolutely attack. The new site that they're talking about. I mean, how about these people? They're in this because of nuclear weapons, and they're trying to possibly reconstitute a site. We'll hit that site. Any site where they're even thinking about nuclear, we'll be hitting it very, very powerfully. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक मरतबा फिर ईरानी एटमी मराकज़ पर हमले की धमकी। कहा कि नेतन्स पर जल्द हमला होगा। ओबामा का मुआहदा बरकरार रहता तो ईरान एटमी हथियार बना चुका होता। इसराइल समेत कई ममालिक मिट चुके होते। जौहरी तंसीबात पर हमला खित्ते में जंग के फैलाव का बायस बनेगा। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला किया तो खित्ते में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। खित्ते में अमेरिका के लिए कोई जगह नहीं। अमेरिकी फ़ौज मज़ीद नुकसानात से बचना चाहती है तो खित्ते से निकल जाए। अमेरिका अब भी ईरान के साथ मुज़ाकरात के जरिए बहरान का हल चाहता है। फिलिपाइन में जारी आसियान वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना था कि ईरान संजीदा नहीं। ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक संजीदगी का मुज़ाहिरा नहीं कर रहा। ईरान ने माजी में तयशुदा वादों पर अमल दरामद नहीं किया। मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त पर कंट्रोल चाहता है। आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल की किसी बैनुल अक़वामी क़ानूनी निज़ाम में कोई गुंजाइश मौजूद ही नहीं। अगर ईरान को ऐसा करने दिया गया तो ये दुनिया के दीगर हसास समंदरी रास्तों के लिए भी खतरनाक होगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $85 फी बैरल से तजावुज़। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $92 फी बैरल हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,75,000 की सतह पर ट्रेड। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसिन से मुलाकात। मैक्रो इकॉनमिक इस्तेहकाम और बरामदात पर मबनी ग्रोथ से आगाह किया गया। इलाकाई सूरत हाल के पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात पर बात। दोनों ममालिक ने इक़्तिसादी शराकत दारी मजबूत बनाने और अमरीकी सरमायाकारी बढ़ाने के अज़म का इआदा किया। वज़ीर ख़जाना ने US डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ़द से भी मुलाकात की है। तवानाई, IT, ज़राअत और मादनियात में ताउन की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। DFC की तरजीहात को हुकूमत पाकिस्तान की तरक्याती हिकमत अमली से हम आहंग करार दिया गया। मैं मुजफ्फराबाद से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना तो मैं शहबाज शरीफ से मेरा दिल चाहता कि मैं उनको कहूँ कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वज़ीर आज़म बना दें, नवाज शरीफ को। अगर मुस्लिम लीग हुकूमत यहाँ आती है, इंशाल्लाह यहाँ की तमाम मसाइल, तमाम मुश्किलें हम इंशाल्लाह दूर करके दम लेंगे। जो कुछ तुम पंजाब में कर रही हो मरियम, वही कुछ यहाँ पे मुजफ्फराबाद में और आज़ाद कश्मीर में होना चाहिए। नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के लिए मोटरवे का ऐलान। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में बोले कि मकबूजा और आज़ाद कश्मीर से उनका दिल्ली लगाव है। मानसेरा से मुजफ्फराबाद और मीरपुर तक खूबसूरत मोटरवे आज़ाद कश्मीर के लिए तोहफा होगा। आज़ाद कश्मीर में आइंदा चंद दिनों में 10 ग्रीन बसें और 15 मोबाइल अस्पताल भी दिए जाएंगे ताकि खित्ते में तरक्की का नया दौर शुरू हो सके। अवाम ने साथ दिया तो हर 3 माह बाद आज़ाद कश्मीर का दौरा करूंगा। नून लीग को अक्सरियत मिली तो शहबाज शरीफ से कहूंगा कि मुझे वज़ीर आज़म बनाएं। आज़ाद कश्मीर के चप्पे चप्पे में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाएंगे। जिनके
अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं, वो आजाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? 2021 में जो इलेक्शन हुआ था, मैं 2 हफ्ते यहाँ पर आपकी इलेक्शन कैंपेन चला रही थी। जितनी दुआएं मुझे कश्मीर के अवाम ने दी थी, वो मैं ना भूल सकती हूँ, ना कभी भुला सकती हूँ। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं, वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तंज। जलसे से खिताब में कहा कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत होती तो लोगों को मसाइल का सामना न होता। मुस्लिम लीग नून की 17 सीटों को उलट दिया गया। मरियम नवाज का कश्मीर में पंजाब की तर्ज के मंसूबे शुरू करने का वादा। आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को कारोबार के लिए बिलासूद कर्ज देने का भी ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का मरियम नवाज के खिताब पर सख्त रद्द अमल। नून लीग को फॉर्म 47 की पैदावार करार दे दिया। कहा कि कश्मीरी अवाम जाली मैंडेट की सियासत मुस्तरद कर देंगे। अवामी खिदमत और हकीकी मैंडेट ही पीपल्स पार्टी की सियासत का महवर है। खारजी सहूलतकार के चश्मकुशा इंकशाफात। दहशतगर्दी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब। दहशतगर्दी के लिए मजहब की आड़ में मकामी खारजी सहूलतकार गैर कानूनी मदारिस के जरिए फतवों का सहारा लेने लगे। गैर कानूनी मदारिस को नेशनल एक्शन प्लान के तहत DGRE के दायरे इख्तियार में लाना नागुज़ीर। गिरफ्तार मुलजिम ने शिद्दत पसंद ग्रोह से वाबस्तगी का एतराफ़ किया है। कहा कि भत्ताखोरी और धमकियों के लिए मुबैना तौर पर फतवों का सहारा लिया जाता था। भारत में नौजवानों के एहतजाज पर कशीदगी में इजाफा। इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों के खिलाफ एहतजाज तहरीक मज़ीद ज़ोर पकड़ गई। एहतजाजी धरने के बाद मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल कशीदा। एहतजाज से निमटने के हुकूमती इक़दाम पर भी तनकीद में इजाफा। नौजवानों के एहतजाजी तहरीक ने मोदी के लिए नया चैलेंज खड़ा कर दिया। एहतजाजी मुजाहिरों के बाद हुकूमती पॉलिसियों पर सवाल उठने लगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।